रिया और सिया नाम की दो जुड़वा बहनें शहर में रहा करती थी। दोनों पढ़ने में काफी ज्यादा तेज थी, लेकिन वहाँ एक गांव से बिलोंग करती थी, इसलिए उन्हें जॉब करने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी। समय बीतता चला जाता है, उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। थोड़े ही दिनों में उन्हें गांव जाना पड़ता है। गांव जाते ही उनकी माँ उनसे कहती है कि बेटा, अब काम सीखने का वक्त आ गया है। थोड़े समय में दोनों की शादी कर दी जाएगी, इसलिए घर का कामकाज सीख लो। अब तुम्हारे ससुराल वाले इसी से खुश होंगे। दोनों बहनें यह बात सुनकर काफी दुखी हो जाती है और कहती है, माँ, हमारा और भी पढ़ने का मन था, हमारी शादी मत करो ना, हमें और भी पढ़ना है। लेकिन उनकी माँ उनकी एक नहीं सुनती और कहती, बेटा, तुम्हें पता है ना, हमारे गांव में तुम्हारी उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो चुकी है और तुम दोनों की ही शादी नहीं हुई है, इसलिए मुझे तुम्हारी शादी करवानी होगी। समय बीतता चला जाता है। दोनों बहनों की एक दिन शादी हो जाती है। रिया की शादी शहर के बड़े से रईस खानदान में की जाती है, जहां पर लड़का लाखों में रुपए कमाता था, लेकिन वह रिया की जरा सी भी कद्र नहीं करता था, क्योंकि रिया के पियर में ज्यादा पैसे नहीं थे। इस बात से रिया हमेशा दुखी रहती थी, क्योंकि उसे ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं चाहिए था जो उसकी कद्र ना करे। लेकिन उसका पति उसकी जरा भी कद्र नहीं करता था। इधर सिया को पैसे चाहिए थे, लेकिन पति ऐसा मिला था कि हमेशा उसकी परवाह, केयर, वह सब कुछ उसे देता था। लेकिन उसके पास पैसे की काफ़ी ज़्यादा कमी थी। वहाँ एक गरीब खानदान से बिलोंग करता था। इस बात से सिया हमेशा दुखी रहती थी कि उसके पास ज़्यादा पैसा क्यों नहीं है। उसकी बहन सिया के पास काफ़ी पैसा है। समय बीतता चला जाता है। दोनों बहनें आपस में मिलती है और एक दूसरे की कहानी सुनाती है। रिया कहती है कि उसका पति उसका जरा सा भी कद्र नहीं करता, जबकि उसे ऐसा लड़का चाहिए था जो हमेशा उसकी केयर करे, रिस्पेक्ट करे, चाहे वह गरीब क्यों हो। लेकिन सिया उससे कहती है कि नहीं बहन, मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए था जो अमीर हो, ऐशो आराम की जिंदगी मुझे दे, ना कि गरीबी की। अरे तू कैसी बातें कर रही है? वहाँ अमीरी किस काम की जहाँ पर हमें सुकून ही ना मिल पाए। तू कैसी बात कर रही है? पैसे तो जिंदगी में होना जरूरी है। दोनों बहनें की बहस होने लगती है। दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ थी। एक बहन को पैसा वाला चाहिए था तो दूसरी बहन को सुकून देने वाला। समय बीतता चला जाता है। एक दिन रिया सिया के घर आती है। रिया सिया के घर आते ही तारीफ करती और कहती है, तू कितनी पगली है जो हमेशा अपने घर की बुराई करती है। तेरा घर कितना सुंदर है, मुझे तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मेरे घर से भी सुंदर है तेरा घर। यहाँ सुन, सिया कहती है, दीदी आप कैसी बातें कर रही हो? मुझे सब पता है कि यहाँ सब आप ऊपर से बोल रही हो, अंदर से तो आप मेरे घर की बुराई ही कर रही होगी, क्योंकि मेरा घर कच्चा है। नहीं पगली, तू मेरी बहन है। भला मैं तुम्हारे बारे में इतनी गंदी कैसे सोच सकती हूँ? मेरी ऐसी सोच बिल्कुल भी नहीं है। रिया सिया के घर रात रुकती है और रात को वहाँ देखती है कि सिया अपने पति से झगड़ रही थी, वो भी पैसों के लिए। कि आप कुछ नहीं कमाते और मुझे ऐसी ज़िंदगी दी है, आज मेरी बहन के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। आपको पता है मेरी बहन के पास कितना पैसा है? शहर में अमीरों में उसकी गिनती आती है। हाँ, वो तो पता है कि मैं इतना पैसे वाला नहीं हूँ, लेकिन प्यार तो मैं तुझसे इतना करता हूँ कि रिया को उसका पति कभी नहीं कर सकेगा। यह सारी बातें रिया सुन रही थी। उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि रमेश ने जो बात कही थी वह बिल्कुल सही कही थी। उसका पति सच में भी उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। वह सिर्फ सिर्फ पैसों से और ऐशो आराम की ज़िंदगी से ही प्यार करता था। वह कहती है, सिया कितनी किस्मत वाली है और खुद को ज़बरदस्ती ही कोसती रहती है। दूसरी सुबह होते ही रिया सिया के पास जाती है और उसे समझाने लगती है, तू पागल है क्या जो अपने पति से इतना झगड़ती है? तुझे पता है तू कितनी किस्मत वाली है जो तुझे इतना अच्छा पति मिला है। मेरा पति मेरी बिल्कुल भी कद्र नहीं करता। क्या तुझे अच्छा लगता अगर तू मेरी जगह होती तो? अरे दीदी, वो तो है, पति को तो कद्र करना चाहिए, लेकिन फिर भी पैसे भी तो ज़रूरी है ना। ज़िंदगी में पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा? अरे पगली, पैसे नहीं मायने रखते। अगर तेरे पास पैसे नहीं है और सुकून ढूंढेगी ना, तो वो पैसों से भी नहीं मिलेगा। और अगर सुकून जिंदगी में है तो पैसे तो आराम से कमाए जा सकते हैं। तो अपने पति के साथ पैसे कमा और सुकून भरी जिंदगी जी।
यहाँ सुन सिया को अपनी गलती का एहसास होता है। वह सोचती है कि हाँ, दीदी सही कह रही है, उनकी ज़िंदगी में ज़रा भी सुकून नहीं है, जबकि उसका पति उसे कितना प्यार करता है, हमेशा उसकी परवाह करता है और हमेशा उसकी बातें मानता है। दीदी सही बोल रही थी, शायद मैं किस्मत वाली ही हूँ, भले ही गरीब हूँ, लेकिन मुझे पति इतना अच्छा मिला है कि जो हमेशा मुझे प्यार देता है और हमेशा मुझे अच्छा फील करवाता है। शायद यही असली ज़िंदगी है। सिया अपने पति से अच्छे से रहने लगती है। कहानी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।